अहबाब ज़िक्र एक शॉर्ट नोटिस पे मोहताज सा मुख्तसर बयानिया अर्ज़ कर देता हूँ। जो उलमा पे, हाजी साहब पे या मेरी ज़ात पे क्रिटिसाइज़ किया गया, उस हवाले से ये अर्ज़ है कि मोहतरम जावेद साहब से हमारी बड़ी अच्छी शनासाई थी और कारी साहब की मेरी बड़ी इज़्ज़त किया करते थे। हमारा उनसे ना पहले कोई झगड़ा था, ना पहले रहा है। इस वक़ूआ से पहले कतई तौर पर वो हमारे मुखालिफिन में से नहीं, वो हमारी इज़्ज़त करते थे, झुक कर सलाम किया करते थे। लेकिन मामले की नज़ाकत ये है कि जब ये वक़ूआ हुआ और हमें कहा गया कि जनाब ये वक़ूआ हुआ है, हम हाज़िर हुए, वहाँ पर देखा। वक़ूआ देख के हर मुसलमान को आंसू आ रहे थे। जो वहाँ पे खड़े थे वो अफसरदा थे, परेशान थे कि टाइलें टूटी हैं, इन हस्तियों के नामों पे हथौड़े मारे गए हैं, तोड़ी गई हैं। हम परेशान हुए। फिर जब ऐनी शाहिद जनाब हाफिज़ काशिफ़ साहिब ने ये बताया कि उनको मैंने हथौड़ा हाथ में लेकर जाते हुए देखा और उनसे गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने माना कि मैंने इनको कहा था कि टाइलें नहीं लगानी, क्यों लगाई हैं। तो फिर उसके बाद हमें तयक्कन हुआ कि ये वक़ूआ उनसे सरज़द हुआ है। अब अर्ज़ ये है कि जो हमें कहा जाता है कि ताजील में, जल्दी में उन्होंने ये काम किया है या किसी सियासी पहलू में जान देनी है, और मैं हलफ़ देता हूँ इस पर कि कोई सियासी पुष्टपनाही, मैं इस पर अपनी ज़ौजा की तलाक की कसम उठाता हूँ कि मैंने किसी के सियासी दबाव में यह काम किया हो। मेरे ख़्याल से इससे बड़ी कोई कसम हो नहीं सकती, महज़ अहले बैत की मोहब्बत में, और ना ही मसलक के हवाले से कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये इस्लाम का मसला है, किसी मसलक के साथ इसको ना जोड़ा जाए। और मैं ये अर्ज़ करूँ कि सुबह के वक्त ये वाक़या हुआ, 10 बजे हम वहाँ पहुँचे। पहली कॉल उन्हें की गई कि जावेद साहब तशरीफ़ लाएँ, हम आपसे बात करना चाहते हैं। और इल्मी पैराए में जो पहलू निकलता था, मैं यही चाहता था कि उस पहलू में इनसे बात हो जाए, क्योंकि टाइलें तोड़ने का वो इकरार कर चुके। 9-10 बंदे जो वफ़द गया था, उनके सामने भी उन्होंने इकरार किया कि टाइलें मैंने तोड़ी हैं और मैं लगने नहीं दूँगा। जिनमें हाजी ज़फ़र साहब भी थे, खदर शफ़ा साहब भी थे, मोहतरम कारी साहब आप भी थे, हाजी साहब बशीर साहब थे, बशीर साहब भी मौजूद थे, वकार साहब थे, और औरंगज़ेब नाम का अब्बासी, औरंगज़ेब था साहब थे, और इफ्तिखार साहब का एक बेटा, हाँ, इफ्तिखार साहब का रिजवान इफ्तिखार, ये मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में तो ये दिन को जो डेलीगेशन गया, उन्होंने ये कहा कि टाइलें में दिन भर ये बात होती रही, जब वो आने के लिए तैयार ना हुए। और आखिरी बात जो अर्ज़ कर दूं कि जब हम इंतहाई सूरत पर, क्योंकि ज़िली सतह तक ये बात पहुंच चुकी थी, बात छोटी नहीं थी। जब हम एसएचओ साहब की बारगाह में गए और वहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने एसएचओ साहब ने ये कहा, मुफ्ती साहब दरख्वास्त लिख दी है आपने, कोई उन्होंने लैतो लाल ना किया, बल्कि उन्होंने कहा जी आप क्या कहते हैं, एफआईआर लिख दें। मैंने कहा एक चांस दे दें उस बंदे को, एक बार फिर उलमा की बारगाह में आ जाए, उलमा के सामने बात करे। जी हाजी साहब ने भी कहा कि जी एक बार आ जाए, यहाँ पर बात हो जाए तो इंशाल्लाह कोई पहलू निकल आएगा। लेकिन उस वक़्त भी उन्होंने बात ना मानी, एसएचओ साहब की भी बात ना मानी, बल्कि उन्हें कहा कि मैं 2-3 घंटे यहाँ से दूर हूँ, नहीं आ सकता। और तो फिर जब गाड़ी गई तो फिर वहीं पे घर में ही पाए गए। तो ये है वो हक़ाइक़ जिनको छुपाया गया। जहाँ जूतियों की बात हो रही थी, उलमा को अदब तो ना सिखाया जाए ना, तो ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम हो रहा है, मैं जूतियाँ उतार कर गया कि अंदर जा रहा हूँ, तो हाजी साहब ने कहा हाँ मुफ्ती साहब काम हो रहा है, यहाँ पर किरचें पड़ी हुई हैं, टाइलों के टुकड़े पड़े हुए हैं, गर्दो गुबार पड़ा हुआ है, यहाँ हम जूतियों समेत आते हैं, मिस्त्री जूतियों समेत घूमते हैं, लोग भी घूमते हैं, सफ़े नहीं है यहाँ पर, आप आ सकते हैं। अस्सलाम।